मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऋतु संहार के ग्रीष्म ऋतु वर्णन के अंतर्गत द्वितीय और तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। आइए द्वितीय श्लोक देखें। निशाः शशांक शतनील राजयः क्वचिद् विचित्रं जलयंत्र मंदिरं मणिप्रकारा सरसं च चन्दनं शुचौ प्रिये यान्ति जनस्य सेव्यताम्। इस श्लोक में एक सहृदय रसिक अपनी प्रियतमा से अथवा अपनी नायिका से उन 4 साधनों का वर्णन कर रहा है जिससे ग्रीष्म ऋतु में शीतलता और सुख की प्राप्ति हो सकती है। और वह कहना चाहता है कि उन वस्तुओं का सभी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग करना चाहिए। ऐसी वो 4 वस्तुएं बताता है। पहली है चांदनी रात। चांदनी रात से दिन भर के संतप्त व्यक्तियों को शीतलता और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा, व्यक्तियों को फव्वारों से युक्त घरों में रहना चाहिए, इससे उन्हें दिन भर शीतलता की प्राप्ति होगी। और चंद्रकांत आदि विभिन्न प्रकार की मणियों को धारण करना चाहिए या उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे उन शीतल मणियों से व्यक्ति को शीतलता और सुख की प्राप्ति हो। और अंत में कवि कहता है कि जल मिला हुआ शीतल चंदन का सेवन करना चाहिए। अब देखिए, निशाः शशांक शतनील राजयः। शशांक शत, हे प्रियतमा, शुचौ, ग्रीष्म ऋतु में शशांक शत नील राजयः। शशांक चंद्रमा की चांदनी से, नील राजयः जिसका अंधकार क्षत मिट गया है, समाप्त हो गया है, ऐसी निशाः रात्रियां। सेव्यताम, उसका सेवन करना चाहिए। क्वचित विचित्रम जलयंत्र मंदिरम, और कहीं जो अद्भुत, विचित्र, अद्भुत, मनोहर जलयंत्र मंदिरम, जलयंत्र फव्वारों से बने हुए जो मंदिर हैं, ग्रह हैं, सेव्यताम, उसका सेवन करना चाहिए। मणि प्रकाराः जनस्य सेव्यताम, और विभिन्न प्रकार की मणियाँ हैं, उसका लोगों को सेवन करना चाहिए। सरसम च चंदनम, और जो सरस चंदन है, जो जलयुक्त चंदन है, जनस्य सेव्यताम, उसका सभी व्यक्तियों को सेवन करना चाहिए। शुचौ, ग्रीष्म ऋतु में प्रिय, हे प्रिय। ठीक है, तो प्रिय, हे प्रिय, शुचौ जो ग्रीष्म ऋतु है उसके अंदर जनस्य सभी व्यक्तियों को
शशांक शत नील राजयः, चंद्रमा की चांदनी से जिसका अंधकार मिट गया है, ऐसी निशा रात्रियां अर्थात जो चांदनी से धवल बनी हुई है, उजली है रातें उनका। और कहीं जो विचित्र जल यंत्र मंदिरम, फव्वारों से युक्त जो भवन हैं, घर हैं, उनका। मणि प्रकाराः, विभिन्न प्रकार की जो मणियाँ हैं उनका। और जो सरसम च चंदनम, जो सरस चंदन है, शीतल चंदन है, जल से युक्त चंदन है उनका। सेव्यताम यान्ति, उनका सभी को सेवन करना चाहिए। इस श्लोक के अंदर उपजाति छंद है, वैदर्भी रीति है, संभोग श्रृंगार का ये सुंदर इसमें वर्णन है। इसमें समास अल्प है, अल्प संगठना वाली है, माधुर्य और प्रसाद गुण है इसमें। यहाँ कतिपय शब्दों में समास हैं। देखिए, शशांक शत नील राजयः, शशांकेन शतः नीलाः राजयः यासाम ताः। शशांकेन शतः नीला राजयः यासाम ताः। शशांकेन चंद्रमा से, शतः विनाशित हो गई है, नष्ट हो गई है, नीलाः नील काली अंधकार वाली, राजयः समूह, यासाम जिनके, ताहा वे। यहाँ बहुव्रीहि समास है। जल यंत्र मंदिरम, जल यंत्रस्य मंदिरम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। मणि प्रकाराः, मणि नाम प्रकाराः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। आइए अब हम अगला श्लोक देखें। सुवासितं हर्म्यतलं मनोहरं, प्रियामुखोच्चवास विकम्पितं मधु, सुतन्त्रितगीतं मदनस्य दीपनम्, शुचौ निशीतेऽनुभवन्ति कामिना। यहाँ इस श्लोक में भी वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त है। इसमें भी अल्प समास है। संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है और ग्रीष्म ऋतु का भी मनोज्ञ वर्णन है। इस श्लोक में भी नायक अपनी नायिका के सामने उन वस्तुओं का वर्णन करता है जिन वस्तुओं का सेवन करके कामी पुरुष ग्रीष्म ऋतु की रात्रियों में अपनी काम भावनाओं को दीप्त करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। यहाँ कवि कहता है कि कामी पुरुष रात्रि में, निशित अर्धरात्रि में सुंदर सुगंधित मनोहर चंद्रशालाओं का अथवा अपने प्रासाद के ऊपर, छत के ऊपर सुंदर सुगंधित जो भी वातावरण है उसका सेवन करते हैं। अपनी प्रियतमा के मुख की वायु से कंपित जो आसव है उसका सेवन करते हैं और वीणा पर गाए गए सुंदर गीतों का सेवन करते हैं। और ये तीनों चीज़ें उनके काम को दीप्त करती है, उत्तेजित करती हैं। सुवासितं हर्म्यतलं मनोहरम। हर्म्यतलम जो हर्म्यतल है, चंद्रशालाओं का जो छत है,
या महल की भवन की जो छत है वो मनोहर, सुवासित, सुंदर और सुगंधित होनी चाहिए। प्रिया मुखोच्छ्वासित विकंपितम मधु, और प्रिया के मुख से उच्छ्वासित हुई, निकली हुई जो वायु है मधु, उस वायु से जो कंपित मधु है, आसव है, वह सुतंत्री गीतम, और वीणा पर गाए गए सुंदर गीत, ये क्या करते हैं? मदनस्य दीपनम, काम को उत्तेजित करते हैं। शुचौ, ग्रीष्म ऋतु में, निशीते, अर्धरात्रि में, कामिनः, जो कामी पुरुष होते हैं, अनुभवंती, इन चीज़ों का अनुभव करते हैं, इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो हे प्रिय, ग्रीष्म ऋतु की निशीत में, अर्धरात्रि में, कामिनः, जो कामी पुरुष होते हैं, वो सुवासित मनोहर हर्म्य तल का, प्रिया की मुख से उच्छ्वसित कंपित मधु का अर्थात आसव का, और सुंदर वीणा पर गाए गए सुंदर गीतों का अनुभव करते हैं और अपने काम को उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार कवि ने ग्रीष्म ऋतु का एक सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज इतना ही। कल हम फिर अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।